अभी कहानी गर्म हुआ और तुम ठंडा हो गया। दादा मुझे लगता है खूनी वार करने वाला है। किंतु खोका खूनी तो तुम है दादा। अरे बाबा खोका हम कुछ गंडगोल बोला? नहीं 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 खोका हम तुम्हारा परीक्षा लेता था कि तुम सस्पेंस कहानी के अंदर ड्रामा डाल सकता कि नहीं। खोका हमें बहुत भय लगता है, यहाँ पर हर रोज खून होता है। ये खूनी कौन है? कौन है वो? मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी गिर चुकी हो। सपना, तुमने पहले मुझे दूध में जहर देकर मारना चाहा था और अब चाकू से मारने आई हो। बेटी, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। भला कोई माँ अपनी बेटी को कभी मार सकती है? तुम मेरी सगी माँ नहीं हो। सपना? हाँ, अंकल ने एक दिन नशे की हालत में विजय को सब कुछ बता दिया था, वरना मुझे कभी पता नहीं चलता। अगर तुम मेरी सगी माँ होती तो हीरो का एक कीमती हार हासिल करने के लिए अपनी बेटी की खून करने की कोशिश नहीं करती। बेटी, ये सब झूठ है। सच है। विजय ने अपनी आंखों से तुम्हें हार का सौदा करते हुए देखा था और हमने तुम्हें सफेद जूते कुएं में फेंकते हुए देखा था। पर मेरी बात तो सुन। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मुझे तुम्हारी असलियत मालूम हो चुकी है। मैं तुम्हारा असली चेहरा सारी दुनिया को दिखा दूंगी और पुलिस को भी बता दूंगी कि तुम खूनी हो। तुम खूनी हो। तुम खूनी हो। नहीं, नहीं, नहीं। मम्मी, आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। खबरदार जो मुझे बेटी कहा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी गिर चुकी हो। तुमने पहले मुझे दूध में जहर देकर मारना चाहा था और अब चाकू से मारने आई हो। तुम मेरी सगी माँ नहीं हो। अगर तुम मेरी सगी माँ तो हीरो का एक कीमती हार हासिल करने के लिए अपनी बेटी की जान लेने की कोशिश नहीं करती। विजय ने अपनी आंखों से तुम्हें हार का सौदा करते हुए देखा था और हमने तुम्हें सफेद जूते कुएं में फेंकते हुए देखा था। मुझे तुम्हारी असलियत मालूम हो चुकी है। मैं तुम्हारा असली चेहरा सारी दुनिया को दिखा दूंगी और पुलिस को भी बता दूंगी कि तुम खूनी हो। 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 दादा, पूरी बाबा, लोग आज तक एक तो उंगली करता था, तुम दूसरा उंगली कर दिया। दादा गड़बड़ गड़बड़ दादा। तुम काय कुछ ना भोजन खाता है? आपके राज में खाना पड़ता दादा। तुम जाओ जाओ तारा जाओ। थैंक यू। ए शाला, लगता है राइटर का बच्चा आज जरूर को गंडगोल करेगा।
खोका। ओए शाला, ये शाला राइटर है कि कोई अलादीन का चिराग है? मम्मी ये क्या है? मम्मी बोलो ना क्या हुआ? मम्मी बोलो ना। ये मम्मी नहीं, मम्मी नहीं, मम्मी मम्मी ये मेरी बच्ची, अगर तूने अपनी माँ को बोलने का मौका दिया होता तो शायद आज ये खत मुझे नहीं लिखना पड़ता। इसे पढ़ने के बाद तेरी हर गलतफहमी दूर हो जाएगी। बेटी, तू सचमुच मेरी बेटी है और मैं तेरी सगी माँ। तेरे पिता ने तेरे दादा की मर्जी के खिलाफ मंदिर में मेरे साथ शादी की थी। जब तू पैदा हुई तो हमने समाज में बदनामी के डर से तुझे अनाथालय में डाल दिया था। लेकिन कुछ समय बाद जब तेरे दादाजी ने मुझे स्वीकार कर लिया तब मैंने अनाथालय से तुझे ही गोद लिया था। मैंने तेरे दूध में जहर नहीं मिलाया था बेटी, नींद की गोली मिलाई थी ताकि तू आराम से सो सके, क्योंकि तेरे दिमाग पर इन तीनों मौतों का बोझ मेरी बर्दाश्त से बाहर था। और वो चाकू बेटी, मुझे एक मौलवी साहब ने बताया था कि अगर बच्चा नींद में डर जाए तो उसके तकिए के नीचे कोई लोहे की चीज रख देनी चाहिए। और वो सफेद जूते मैंने कुएं में इसलिए फेंके थे क्योंकि तुम और विजय जिसके पास सफेद जूते हों उस पर खूनी होने का शक कर रहे थे। और वो हीरों का हार बेटी, वो हमारा खानदानी हार है जो बरसों से गिरवी पड़ा हुआ है। मैं तुझे दुल्हन बनाकर वो हार तुझे पहनाना चाहती थी। और ये रिवॉल्वर तेरे पिता का है। इसे लेकर मैं तेरे पास इसलिए आ रही हूं कि अगर अब भी अपनी मां की ममता पर शक किया तो बेटी अपने हाथों से इसकी गोलियां मेरे सीने में उतार देना। तेरी मां। माफ कर देना मुझे, माफ कर देना मुझे, माफ कर देना। तू ऊपर से इतना भोला और शरीफ दिखने वाला इंसान, तूने मेरी माँ का खून किया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सपना नहीं, ये इंसान मेरा मुजरिम है। विक्रम? हाँ सपना, कल तक मैं सिर्फ विक्रम था, लेकिन आज इंस्पेक्टर विक्रम हूं। सीआईडी इंस्पेक्टर? हाँ सपना, मेरे पिताजी क्राइम ब्रांच के कमिश्नर हैं। जब तुम्हारे घर के अंदर एक के बाद एक 2 खून हुए तो क्राइम ब्रांच ने मुझे अपॉइंट कर दिया और आज मैंने कातिल पकड़ लिया। क्यों राइटर साहब, आपकी फिल्मी कहानी के अंदर किसी सीआईडी ऑफिसर के लिए तो कोई रोल नहीं होगा, है? सपना, आंखें खोलो सपना।
सपना, खूनी, हत्यारे, ये तुम्हारा कौन सा नया नाटक है? नाटक? क्या कह रहे हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने एक एक करके मेरे सारे रिश्तेदारों को मार डाला, यहाँ तक कि मेरी माँ का भी खून कर दिया। क्या? माँ का भी खून हो गया? ज्यादा एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर विजय। तुम मुझे गलत समझ रही हो सपना। मैंने तुम्हारी माँ का खून नहीं किया। मैं टॉयलेट गया हुआ था, अचानक किसी ने मुझ पे पीछे से वार किया है। अब तुम दोनों हमेशा के लिए खामोश हो जाओगे। तुम? जी हाँ, मैं। तुम राइटर लोग अपनी फिल्मी जबान में इसे डबल रोल कहते हो, लेकिन क्या चाहते हो हमसे? तुम दोनों की मौत। क्या मिलेगा हमें मार के? हाँ, तुम दोनों को मार के ही मुझे सब कुछ मिलेगा। विक्रम? विक्रम नहीं, इंस्पेक्टर विक्रम विजय। हर मुजरिम कोई ना कोई गलती जरूर करता है, जिसकी वजह से वो पकड़ा भी जाता है, और ऐसी गलती तुमने भी की। अगर तुम अपने पर्स में अपनी फोटो लगाने की गलती ना करते तो शायद मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं पकड़ सकता था, लेकिन अब सबके सामने मैं तुम्हारा असली चेहरा दिखाता हूं। वकील साहब आप? यह वकील साहब ने वकीलों के नाम पे एक बदनुमा धब्बा है। जब मैंने इसकी फोटो इसके पर्स में देखी तो मुझे इस पर शक हो गया और मैं तलाशी लेने इसके घर पर पहुंचा, और वहां मुझे सपना के अंकल सेठ रामदयाल का ये वसीयतनामा मिला। इस वसीयतनामे में लिखा है, मेरी इस जमीन को बेच के जो पैसा मिले वो धन विला में रहने वाले मेरे 5 रिश्तेदारों में बराबर बराबर बांट दिया जाए, और अगर जमीन का सौदा होने तक मेरे वो 5 रिश्तेदार मर चुके हों तो ऐसे हालात में वो पैसा मेरे ट्रस्टी वकील कुणाल सिंह को दे दिया जाए। वाह वकील साहब वाह, दिमाग हो तो आप जैसा। वकील साहब, 5 लाख रुपया पाने के लिए 5 बेगुनाह इंसानों की जान लेने पे तुल गए। वकील साहब ने तुम्हारा नकली चेहरा अपने चेहरे पर क्यों लगाया? ताकि 5 खून विजय के खाते में लिख दिए जाए। और सब जल्दी भाग चलिए। चलो। कमिश्नर राजेंद्र सिंह बोल रहा हूं। खुद को कानून के हवाले कर दो गोपाल सिंह। गोपाल सिंह डैडी? कुणाल सिंह? नहीं बेटे, जिस खूनी को हम गिरफ्तार करने आए हैं वो कुणाल सिंह नहीं, गोपाल सिंह जी। ये वकील कुणाल सिंह है और ये है गोपाल सिंह, वकील कुणाल सिंह का जुड़वा भाई। ये आसाम जेल से भागा हुआ कैदी है। इसने वकील कुणाल सिंह और उसकी मासूम बच्ची को किडनैप करके अपनी कैद में रखा हुआ है। अब वकील और उसकी बेटी दोनों को इसकी कैद से छुड़ाना है। गोपाल सिंह, तूने बचपन से लेकर आज तक मेरे हमशक्ल होने का नाजायज फायदा बहुत उठाया। अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। काश कि मेरे हाथ खुले होते तो एक भाई अपने भाई का गला अपने हाथों से घोंट देता। गोपाल, अपने हाथों से घोंट देता। चीखो मत कुणाल सिंह, चीखो मत। एक भाई अपने भाई का गला जरूर घोटेगा, लेकिन मरने वाला गोपाल सिंह नहीं।
कुणाल होगा। वो देख मुन्नी, कमीने, इस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? गोपाल, मेरी बच्ची को छोड़ दे गोपाल, मेरी बच्ची को छोड़ दे। अगर तुम अपनी बच्ची की जिंदगी चाहते हो तो गोपाल सिंह बनकर खुद को कानून के हवाले कर दो। तुम अपने कपड़े उतार कर मेरे कपड़े पहन लो। गोपाल, तूने इतने दिन मुझे अपनी कैद में रखा, मुझसे विजय का नकली चेहरा बनवाया। आज मैं तेरा भांडा फोड़ दूंगा। गोपाल सिंह, मैं आखिरी बार कहता हूं, जहां भी हो बाहर आओ। इंस्पेक्टर, डोंट फायर, मैं आ रहा हूं। विक्रम, तुम इस कातिल को गिरफ्तार करो। मैं इसके जुड़वा भाई वकील कुणाल सिंह को ढूंढता हूं। कुणाल सिंह कहां है? वकील गुफा के अंदर है। वकील साहब, आपकी बेटी कहाँ है? बेटी? मुन्नी, मुन्नी, मेरी जान, मेरी बच्ची। इंस्पेक्टर, अगर कोई हिला तो इस लड़की की खोपड़ी की धन चढ़ा दूंगा मैं। थोड़ा गन, इंस्पेक्टर, थोड़ा गन। अगर जरा भी हिले तो सपना को गोली मार दूंगा। आउट, आउट। इंस्पेक्टर, बहुत होशियार समझते हो अपने आप को। पिकअप द गाड़ी, बादशाह। मूव।